नमस्कार, मैं बिंद्रपाल। आपने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले सुने होंगे, लेकिन ये घोटाले राजनीति और बिजनेस माइंडेड लोगों की मिलीभगत से होते हैं। ऐसा ही एक घोटाला हुआ है चंडीगढ़ में, लेकिन ये घोटाला किसी ऑफिस में नहीं, किसी बैंक में नहीं। ये घोटाला हुआ है एक ऐसे मकान में जिसमें सालों से कोई भी नहीं रह रहा। आप भी चकित रह जाएंगे इस रिपोर्ट को देखकर। 1000 करोड़ की धोखाधड़ी, बैंकों से 700 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बैंकों ने दी थी सीबीआई को शिकायत। चंडीगढ़ में हजारों करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने एक कंपनी के ऊपर रेड डाली। 1000 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में मंगलवार को सीबीआई की चंडीगढ़ और दिल्ली ब्रांच ने बेस्ट फूड लिमिटेड यानी बेस्ट राइस कंपनी के चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में दफ्तर पर छापा मारा। चंडीगढ़ में सीबीआई जब छापा मारने के लिए पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि कंपनी ने जिन 8 बैंकों से कर्जा लेकर उसको पता दिया था वह असल में सेक्टर 49 के एक फ्लैट का था। इस पते पर कंपनी ने बैंकों से तकरीबन 700 करोड़ रुपए लिए और वापस नहीं किए। इसका खुलासा तब हुआ जब कंपनी ने बैंकों का पैसा नहीं लौटाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य बैंकों ने सीबीआई को मिलकर शिकायत दी थी कि एक बेस्ट राइस के नाम पर चावल बेचने वाली कंपनी ने उनसे 1000 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है, लेकिन वो वापस नहीं कर रही। चंडीगढ़ के पते पर ही 700 करोड़ का लोन लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य बैंकों ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि कंपनी अब ना तो पैसा वापस लौटा रही है और ना ही कंपनी के किसी अधिकारी से उनका संपर्क हो रहा है। सीबीआई ने जब इस मामले में जांच की और धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली और चंडीगढ़ हरियाणा के इंद्री और करनाल में भी रेड की। फिलहाल कंपनी के किसी भी अधिकारी तक सीबीआई नहीं पहुंच सकी। पड़ोसियों ने कहा बरसों से बंद है फ्लैट। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तब सामने आई जब फ्लैट के नजदीक रहने वाले पड़ोसियों ने बताया कि इस फ्लैट में सालों से कोई नहीं रह रहा और ये फ्लैट काफी सालों से बंद पड़ा है और इसे ताला लगा हुआ है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई और कंपनी के अधिकारियों के आवास पर छापेमारी की जा रही है। कंपनी के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि जिन कंपनियों से सामान खरीदा बेचा गया वो कंपनियां भी फर्जी निकली हैं। सीबीआई की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित भी माना जा रहा है। कंपनी पर सीबीआई की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित माना जा रहा है। चाहे बेस्ट फूड कंपनी में हरियाणा की जिंदल फैमिली यानी कि मोहिंदर पाल जिंदल और उनके बेटे और अन्यों की घपलेबाजी में भूमिका सामने आई है, लेकिन जांच हरियाणा के एक बड़े कांग्रेसी नेता तक पहुंच सकती है, क्योंकि उनकी मां मोहिंदर पाल जिंदल की स्टील फर्म में न सिर्फ डायरेक्टर हैं बल्कि कंपनी का संचालन भी इस नेता की मां से भी पूछताछ की जा सकती है। तो सीबीआई को ये भी शक है कि बैंकों से की गई धोखाधड़ी की रकम मोहिंदर पाल ने अन्य कंपनियों में लगाकर गबन किया है, इसलिए इन कंपनियों को भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। गाड़ियों के नंबर फर्जी निकले। कंपनी ने स्टॉक लिमिट और बैलेंस शीट में घपलेबाजी की है और जिन कंपनियों से राइस और अन्य स्टॉक खरीदा ना तो वे लोग सही निकले और ना ही वो कंपनियां सही निकली। बेस्ट कंपनी ने जिन कंपनियों की जानकारी बैंकों को दी उनमें से कुछ तो कभी बनी ही नहीं थी। जिन व्हीकल से डिलीवरी दिखाई उन गाड़ियों के नंबर तक फर्जी निकले हैं। जिस पते पर लोन लिया वहां तो कंपनी ने अपने दफ्तर का कभी उद्घाटन तक नहीं किया और ना ही कानून यह दफ्तर चल सकता था। चंडीगढ़ में फ्लैट में बिजनेस एक्टिविटी नहीं चलाई जा सकती। फ्लैट के पते पर कंपनी को लोन दिया गया। इससे स्पष्ट है कि धोखाधड़ी में बैंक के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं और इस मामले में बैंक के अधिकारियों पर भी सीबीआई की गाज गिर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। किसी ऑफिस की बजाय एक रिहायशी एरिया में एक फ्लैट में हजारों करोड़ रुपए की कंपनी चलाना और उसका दफ्तर वहां बताना
और वहां पर दफ्तर का उद्घाटन तक ना करना, ये एक अपने आप में बड़ा स्कैम है, क्योंकि चंडीगढ़ में रिहायशी एरिया में आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते और इस पते पर, मकान के पते पर बैंक अधिकारियों ने लोन कैसे दे दिया, ये भी जांच का विषय है। फिलहाल सीबीआई इस विषय में जांच कर रही है और इस मामले में आगे निकल कर क्या आता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।